मैं चाहूंगा कि एक बार हमारी कंपनी के सेल्स मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार जी यहाँ पर हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर से कि एक बार अपना एक्सपीरियंस प्रेस मीट के लिए शेयर करें। गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। खुश हो आप लोग? मैं सिर्फ SVPS में जो परिवार आ चुका है उससे बात कर रहा हूं। खुश हो आप लोग? खुश हो? बाकी बाहरी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं। SVPS कंपनी क्यों आई, क्या करती है, क्या विजन है और क्या करेगी, ऐसी दो बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। मैं जब आज इस शो में आया था, पहले डांस गाना आप लोगों का जोश देख के मैं भी काफी एक्साइटेड हुआ था। जब मैं आया था तो आप लोग बड़े जोश में थे, नाच गाना हो रहा था, ठीक है, मैं भी एक्साइटेड था। लेकिन जब मैंने इस कंपनी को, जो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं मेरे साथी डायरेक्टर्स का, मिस्टर मामचंद, मिस्टर अमित पुरी और कंपनी टॉप लीडर मिस्टर अनिल पुरी का, जिन्होंने जो सपना हमने देखा था, जो सोच हमने बनाई थी कि हम पहली कंपनी बनेंगे हिंदुस्तान की, पहली कंपनी जो ईमानदारी से, जो सच्चाई से, जो इंसानियत से काम करेंगे, जो लोगों की फीलिंग से नहीं खेलेंगे, जो झूठ नहीं बोलेंगे, जो बेईमानी नहीं करेंगे, जो गद्दारी नहीं बनेंगे करेंगे। हमने जब ये काम करने की सोची थी तो हमें समझाने हजारों लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर बिजनेस करना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, अगर पैसा कमाना है तो लोगों को लूटना पड़ेगा। हमें लोगों ने समझाया था कि तुम लोग, अमित, मामचंद, संजीव, तुम ये जो करोड़ों रुपए लगा रहे हो ये तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे अगर तुम झूठा कॉन्सेप्ट खड़ा नहीं करोगे, अगर तुम सच्चाई बेचोगे। सच में हिंदुस्तान के लोग साथ नहीं आते, झूठ में ज्यादातर साथ आते हैं, क्योंकि साथ आते हैं लेकिन जब वक्त निकल जाता है। पर हमने कहा SVPS वेलनेस कंपनी 1 रुपया नहीं कमाए, हमें नहीं चाहिए आपके 8,000 9,000 भाई, मुबारक हो आपको, अपने बच्चों की मिठाइयां लाओ, और हमें किसी से भी नहीं चाहिए। पर हमारा सपना क्या था? हमारा सपना यह था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस जिसे गरीब, एक अनएम्प्लॉय बच्चा, एक गरीब बाप का बेटा, एक गरीब मां का बेटा, एक गरीब बहन का भाई 5-8 हजार रुपया लगाता है, उसे एक बनी बनाई कंपनी मिल जाती है, बने बनाए प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जाके लोगों से बात करता है, अगर वो बिक जाते हैं तो वो आम आदमी खास आदमी बन जाता है। एक ऐसे बिजनेस को हमारा देश, हमारा समाज, हमारा हिंदुस्तान गलत नजर से देखता है। क्या बोलता है? ये तो जोड़ने का काम है, ये तो बनाने का काम है, ये तो फंसाने का काम है, ये तो बेवकूफ बनाने का काम है। ये तो हमने पहले भी बहुत सी कंपनी देखी है, पहले भी बहुत से प्रोडक्ट देखे हैं, पहले भी हम लोग चुके हैं। यस, हिंदुस्तान सही है दोस्तों, समाज सही है। यहां भी जो भाई इसके खिलाफ बात कर रहा है वो सही है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि लोग कभी गलत नहीं होते, समाज कभी गलत नहीं होता। अगर मोहल्ले में एक गलत आदमी होता है तो उसे ज्यादातर गंदा बोला जाता है, पूरे मोहल्ले में फिर भी बोला जाता है कि ये सबसे गंदा, बाकी लोग ठीक है ना। समाज सही था, समाज सही है, समाज को लूटा गया है, समाज को बेवकूफ बनाया गया है ऐसी कंपनियों ने। मैं बोल रहा हूं ऐसी कंपनियों ने 10 लाख कमाएगा, 8 लाख कमाएगा, 1 करोड़ महीना कमाएगा, 2 करोड़ महीना कमाएगा, 50 करोड़ महीना कमाएगा। आ जुड़ और चल हमारे साथ, जोड़ लोगों को। समाज लुटा है इस लालच में, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो गई है,
जमा जमाया काम छोड़ा इन धंधों में, समाज बर्बाद हुआ। मुझे दुखता था। क्यों? काम बहुत अच्छा, एक ऐसा काम जिस काम को करके आप इस जन्म को सफल कर सकते हो, जन्म को। मेरे भाई, तुमने अपनी जिंदगी में आज तक दो घर चुनो जहां तुमने चूल्हा जलाया हो। कितने आदमी बैठे हो और बड़ी बड़ी बात करते हैं। कितने लोग हो जो तुमने किसी गरीब माँ का या किसी का घर बनवाया हो, किसी गरीब लड़की की शादी कराई हो, कितने बीमारों का तुमने इलाज करा दिया, और तुम बड़ी बड़ी बात करके छाती के बटन खोल के बात करते हो, मैं वो, मैं ये, मैं वो। कुछ नहीं किया हमने। लेकिन ये जो नेटवर्क करे ना, अनिल कुलदीप, जो पसीना बहाता है, ये पता है क्या करता है? ये लोगों के घर जाता है, उनसे कहता है आपका बच्चा अनएम्प्लॉय है तो मुझे दो, ज्यादा नहीं, माँ, बहन, दादी, अम्मा, कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट देता हूं, जिस प्रोडक्ट की तुझे जरूरत भी है और जिसके लिए तू डॉक्टर के पास लाखों रुपए खर्च भी कर रही है, मेरे भी ट्राई करके देख ले। बस वो पैसे लगवाता है और उस नाकामयाब आदमी को अपने साथ रखता है, उसे पूरा टैलेंट सिखाता है, उसे बेचना सिखाता है, उसे कपड़े पहनने सिखाता है, उसे चलना सिखाता है, उसे बात करना सिखाता है, और लोग उसे बोलते हैं कि तू ये फंसाता है, ये बेवकूफ बनाता है, ये ऐसा काम है। अरे दोस्त, एक दिन किसी मंदिर में दान करके तुम बहुत महान नहीं हो गए, एक दिन किसी गुरुद्वारे में लंगर लगा के तुम बहुत महान नहीं हो गए, एक दिन गरीबों को खाना खिला के तुम बहुत महान नहीं हो गए। इस दुनिया में सिर्फ उस इंसान को मैं नहीं, वो भगवान भी महान मानता है जो इस जन्म में किसी की कामयाबी का कारण बने। किसी नाकामयाब को कामयाब करके देखो, आंखों में आंसू आ जाएंगे खुशी के। किसी गरीब को घर में दिया जला के देखो, तुम्हें वो उसके सामने सारी दौलत अथाह अरबों खरबों रुपए बेकार लगेंगे, क्योंकि तुमने वो काम किया। ऐसा काम करते हैं ये लोग, ये नेटवर्कर लोग। वो कहता है 9,000 में मुझे खरीद लिया, अरे 9,000 में वो हमें खरीद लेता है। अनिल कुरी, एक डायनामिक पर्सनालिटी जो 8 साल से नेटवर्किंग करता है, 5-6 साल से, जिसे नेटवर्किंग की दुनिया का लॉयन जाना जाता है, वो बंदा घर में जाता है, 9,000 एक बंदा देता है, बोलता है भाई अब तू जितना पढ़ा लिखा है, जितनी एजुकेशन तूने इस धंधे के लिए सारी मुझे सिखा, क्योंकि मैंने तुझे 9,000 दे दिए। उल्टा उसे खरीद लेता है। आज जिन पर्सनैलिटियों को देखकर आप ताली बजाते हो, जिनके हॉल खाली 3-3, 4-4 घंटे नहीं होते, अमिताभ बच्चन यहाँ आता कोई जाता, शाहरुख खान यहाँ तो कोई जाता, राखी सावंत कोई आती कोई जाता, क्या करती तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव? अरे कितनी बड़ी पर्सनैलिटी आज तक हमारे बच्चों को टैलेंट देने आई, हमारे बच्चों को कोई अच्छा काम कराने आई, सिखाने आई। सबको पैसा चाहिए, ये नेटवर्कर है बेचारा जो मुफ्त में तुम्हें सब कुछ देता है। ऐसी इंडस्ट्री है ये, इतनी ईमानदार, इतनी सच्ची, इतनी बढ़िया इंडस्ट्री, लेकिन नहीं, लोग गलत नहीं थे, लोगों के साथ धोखा हुआ। मीठी मीठी बातें करके, लुभावने ऑफर देके, मक्खन बाजियां करके लोगों के साथ धोखा हुआ। जब एसलीपीएस की स्थापना हो रही थी तो हमारे माइंड में एक ही चीज घूम रही थी कि अगर अच्छे काम को अच्छे तरीके से, पॉलिटिक्स, नेता बनना 2 तरीके से, अच्छा भी और बुरा भी है। अगर किसी आदमी ने नेता बनके समाज का भला किया तो उसे अच्छे नेता के नाम से जाना जाता है, या बुरे नेता के? अच्छे नेता के नाम से जाना जाता है। यस। लेकिन अगर किसी ने ताकत आके पॉलिटिक्स करके लोगों के साथ अन्याय किया तो उसे कमीनी नजर से देखा जाता है। इसका मतलब मेरे भाई, पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे और बुरे हैं। नेटवर्किंग बुरी नहीं है, ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, पर इसे बनाने वाली कंपनियां, इसमें जो चीजें बेचने वाले लोग मेरे जैसे, वो अच्छे और बुरे हैं। नेटवर्किंग बुरी नहीं है। तो जब हम इस कंपनी को बना रहे थे तो हमने फैसला किया था कि या तो हम कंपनी बनाएंगे ही नहीं, अगर बनाएंगे तो वो चीजें लाएंगे कि लोग पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन जैसे आज परवीन की दादी यहां नाच के गई है ना, ऐसी दुआ मुझे मिले, और कुछ नहीं चाहिए। इंसान गंगा आया था,
नंगा जाएगा, पैसा लेके कोई नहीं गया आज तक। दौलत किसी का पेट नहीं भर सकती। आज BMW मुझे आ गई, कल फरारी चाहिए, कल फरारी आ गई, परसों हवाई जहाज चाहिए, कल हवाई जहाज आ गया, मेरे को समुद्री जहाज चाहिए। मेरा पेट कभी नहीं भर सकता, ये बात याद रखना। ऐसी आपका कभी नहीं भर सकता। क्या चाहिए? हम क्या अच्छा कर सकते हैं समाज में? इस जन्म में जब 70 साल बाद 60 साल बाद हमारी आंखें मूंदे, तो मूंदते टाइम जब हम मर रहे हो तो हम क्या सोच के अपने बारे में मरे कि मैंने अच्छे काम किए या बुरे काम किए। तब जाके हमने ये कंपनी बनाई और इसके इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हमने बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं नहीं कहता बना दिए, बाकी लोग ही बता रहे हैं। हमारी माएँ बता रही हैं, हमारी बहनें बता रही हैं, हमारी माता बता रही है, हमारे पिताजी लोग बता रहे हैं कि जो जिनके घुटने 1.5 लाख में चेंज होने थे, उन हमारे 2 प्रोडक्ट ने उसके घुटने चेंज करने से बचा दिए। ये आप लोगों में से लोग बता रहे, ये सोच के आए थे। हमें खुशी है, हमें नहीं चाहिए लोग, हमें नहीं जुड़े लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं चाहिए। हमें ये खुशी है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उससे लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों को आराम लग रहा है। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा को हम वापस लाए। आयुर्वेद को हम घर घर जाके बेचते हैं। आयुर्वेद और भी लोग बेचते हैं। आयुर्वेद की बहुत सारी कंपनी है, लेकिन वो हमारी थीम पे काम नहीं करती। वो सिर्फ प्रोडक्ट बेच के अपना मुनाफा कमाती है। हमने ऐसे ही नहीं नेटवर्किंग में आयुर्वेद को घुसाया। हमने ये देखा कि एक तो इतना अच्छा प्रोडक्ट जो हर घर की बीमारी को ठीक कर सकता है, लाखों रुपए लोगों के बचा सकता है, और उसे बेचकर एक गरीब बच्चा भी 70 करोड़ रुपए कमा सकता है। ये हमारा पैसा। बहुत है आयुर्वेद वाले तो बाबा टाबा खाबा साबा नाबा बहुत है। किसने दिया मौका आम आदमी को पैसे कमाने का? हमने गुनाह कर दिया। फिर वो पूरा अपने अंदर ले लेता है और हम बांट देते हैं, तो हमने गुनाह कर दिया। हमने गुनाह कर दिया कि हम आपस में कमा लेते हैं। हमने ये गुनाह हो गया क्या? ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ इस समाज के साथ? आयुर्वेद तो प्रमोट हम भी कर रहे हैं ना, प्योर आयुर्वेद प्रमोट कर रहे हैं ना, और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, अच्छे से अच्छी क्वालिटी आपको दे रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो माय डियर फ्रेंड, हम क्या करते हैं? हम समाज सेवा भी कर रहे हैं। हम इस धरती पे हिंदुस्तानी हैं, हाँ ना? जब देश के ऊपर कोई विपदा आती है, पाकिस्तान झगड़ा कर देता है, लड़ाई कर देता है, तुम्हारा खून नहीं खोलता क्या? पानी है, खोलता है ना? खोलता है। मैं नेटवर्कर ही था और मुझे विदेशी कंपनियों ने ऑफर दिए थे काम करने के लिए, और करोड़ों रुपए की रिश्वत देने को लोग तैयार थे कि विदेशी कंपनियों को प्रमोट कर, जो इंडिया में काम करती है, क्योंकि तुझे बेचना आता है, तू कलाकार है, तुझे कलाकारी आती है। मैंने कहा मैंने हिंदुस्तान का नमक खाया है, मैं विदेश की कंपनी का एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। नहीं कमाऊंगा, भूखा मरूंगा, गरीब रह जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो मैं बेचता हूं, मेरे हिंदुस्तान का किसान इन्हें खेतों में उगाता है। वो पैसा उसे जाता है। ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग मेरा कोई हिंदुस्तानी करता है, ये पैसा उसे जाता है। जहां भी जो भी कमा रहा है इस कंपनी में, प्योर हिंदुस्तानी बेच के कमा रहा है, प्योर हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तान, मेरा सपना है कि हिंदुस्तान जाकर इसे अमेरिका में बेचे, ना कि अमेरिका का हिंदुस्तान में बेचे। 5 मिनट की देशभक्ति आती है, रोंगटे खड़े होते हैं। परमानेंट कभी करके देखी? अरे परमानेंट अपने 2 लोगों से जुड़ो, अपने देश से जुड़ो, अपने समाज से जुड़ो, अपने भाइयों से जुड़ो, अपने माँ बाप से जुड़ो, सबकी सेवा करो, अच्छे काम करो। और इस दुनिया में जो पैसा होता है ना भाई, वो लेके नहीं जाता इंसान। पैसा इसलिए कमाया जाता है कि जिस पैसे को कमा के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, माँ बाप की सेवा कर चुके। आज माँ बेटे से लड़ रही है, बेटा माँ से लड़ रहा है, पैसा। बहन भाई से लड़ रही है, भाई बहन से लड़ रहा है, पैसा। बेटा बाप को गोली मार रहा है, बाप बेटे को, पैसा। अगर ये पैसा इतनी बड़ी वैल्यू रख गया कि तुम्हारे रिश्ते बिगड़ने लगे, तो क्यों ना पहले इस पैसे को कमा लिया जाए, कम से कम हमारे रिश्ते तो सुधर जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले खुशी इस बात की हुई आज एज ए कंपनी डायरेक्टर्स हम तीनों को, कि जो हमने सपना बनाया था
कि हमारे प्रोडक्ट से हिंदुस्तान के लोग ठीक होंगे, हमें पैसा कितना मिले ना मिले, पर हमारी माए हमें दुआएं देगी, वो आज प्रैक्टिकल हमें यहाँ दुआ मिली है। और इसका कोई रुपया नहीं है साहब, इसका कोई मोल नहीं है, अरबों रुपये भी इसका मोल नहीं है। और हमेशा यही चाहेंगे, हमारा आपसे वादा है कि हमारी क्वालिटी ऐसी बरकरार रहेगी, हम ऐसी चीजें बेचेंगे। और जिन कंपनियों ने बेचा है उनके बारे में बताता हूं, जिन्होंने इस मार्केट को नेगेटिव किया, इतने अच्छे बिजनेस को जिन्होंने खराब बिजनेस किया है, वो लोग क्या करते हैं, वो जब भी ऐसे लोगों से हम मिलने जाते हैं, जब भी हम नेटवर्किंग किसी को समझाते हैं, कोई पहले बेचारा किसी कंपनी में पैसा दे चुका, उसके पास जाते हैं तो क्या बोलता है, भाई मुझे नहीं जुड़ना, धोखा हो गया। क्या बोलता है, मेरे साथ धोखा हुआ, बोलता है हाँ है ना। क्यों बोलता है वो धोखा, क्या धोखा हुआ उसके साथ बेचारे को? यस, क्या धोखा होता है? ये कंपनियां क्या करती हैं, जाती हैं प्रोडक्ट, सूट लें, साड़ी, ये सूट बूट, पता नहीं चश्मे वश्मे, और जो बेचारे को जरूरत नहीं होती उसे लाखों करोड़ों रुपए दिखा के उसे बेच देती है। उसे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, पर उसकी अपॉर्चुनिटी दिखा के इतना कमाएगा, उसे प्रोडक्ट बेच देती है। ये कह के बेचती है इतना सुंदर प्रोडक्ट आएगा, जब प्रोडक्ट आता है तो वो देखता है बहुत बेकार सा प्रोडक्ट है, वो बंदा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इसलिए समाज नेगेटिव हुआ था। समाज गलत नहीं होता, समाज के साथ लोगों ने धोखा बहुत किया हुआ है। समाज बहुत सही है, लोग हमेशा सही होते हैं, हम गलत हो सकते हैं। यस और नो, सही है। दूसरा, फिर इनका मोटिवेशन का लेवल इतना खतरनाक होता है, ऐसे सिखाते हैं अपने नेटवर्कर को कि तुम बेचने वाले हो, बेचने वाला तो गंजे को कंगी बेच दे, साला तुम ये नहीं बेच सकते। भाई मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, हिंदुस्तान में गंजे ज्यादा है, बाल वाले ज्यादा है? तो कंगी गंजों को ज्यादा बिकेगी या बाल वालों को? बाल वालों को। तो ये जो इस तरह की कंपनियां हैं मार्केट में, जिन्होंने गंदगी फैला रखी है, ये यही करवा रही है लोगों से। गंजों को कंगियां भिजवाती हैं, और गंजे को कंगी बेचने वाला सेल्समैन कहलाया जाता है, और बाल वाले को कंगी बेचने वाला बिजनेसमैन कहलाया जाता है। जिन प्रोडक्ट को भी घरों में जरूरत नहीं है, वो चिपकाओगे तो लोग गालियां देंगे, लोग यही बोलेंगे धोखा दिया। लोग गलत नहीं थे, लोग गलत नहीं हैं, और लोग कभी गलत नहीं होंगे। अरे लोग हमारे साथ नहीं होते भाई, तो हम यहां कहां होते? आप भी तो उन्हीं लोगों की भीड़ में से एक हिस्सा हो। कोई पहले समझ गया और कोई बाद में समझ गया। चलो, एसलीपीएस कंपनी आपसे वादा करती है, आपका तो आपका, हम यहां पर दिलों को जोड़ने हैं, तोड़ने नहीं है, किसी का भी दिल तोड़ने नहीं है। आपका तो आपका, आपके खानदान में अगर एसलीपीएस का साथ किसी ने पकड़ा, तो ये मैं वादा करता हूं कि कंपनी की तरफ से उसका दिल कभी नहीं टूटेगा, उसके खानदान के व्यक्ति का दिल नहीं टूटेगा। कंपनी तन मन धन, क्वालिटी, प्रोडक्ट, बिजनेस हर तरह से आपके साथ रहेगी, क्योंकि कंपनी हमारी नहीं, कंपनी आपकी है। आप हो तो कंपनी है, और आप नहीं हो तो कंपनी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये आपकी कंपनी है, इसे ऊंचाइयों पे आपको लेके जाना है, इसे बुलंदियों पे आपको लेके जाना है। इस कंपनी का परचम झंडा हिंदुस्तान में लहराना है, और लोगों को बताना है कि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अच्छी चीज बेच के भी बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले मुबारक आप सभी लोगों को गोवा के लिए, मुबारक हो, धक्के कर दिया आप लोगों ने, और आप गोवा जा रहे हो आप लोग। लेकिन मेरे पास, मैंने कहा हम परिवारों से जुड़ते हैं दोस्तों। अब एक की बीवी का फोन आ गया एसोसिएट की, बोली सर हमें क्या कांटे लग रहे हैं, आप हमारे पतियों को तो गोवा घुमाते हो और हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचते, और वैसे आप कहते हो फैमिली बिजनेस है, वैसे आप कहते हो परिवार का बिजनेस है, हम तो परिवार से जुड़ रहे हैं। तो मैडम गुस्सा हो गई साहब कि पति को हमें जाके क्या क्या मस्ती करेगा, मैं कौन सी देखने होंगे। तो मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, अब क्या करें, ये तो गलती हो गई, ये तो ट्रिप निकल गया। क्योंकि हमने देखा इस तरह की कंपनियों में तकरीबन लोग लोगों को घुमाते हैं, मतलब जो घोड़ा दौड़ रहा है,
जो गधा काम कर रहा है, इस तरह से सोच है उनकी, उस पर दाव लगाओ। बाकी परिवार में बच्चे बीवी माँ बाप हैं या नहीं, उनके बेचारे के बारे में कोई भी कंपनी नहीं सोचती। हमने कोशिश की, एस्लीपियस वेलनेस कोशिश कर रही है आपके परिवार के बारे में सोचने की। हमने सोचा है कुछ, थोड़ा सा हमने कुछ सोचा है। हम आपको, आपके बच्चों की गर्मियों में छुट्टी पता नहीं आगे तक पहले बनी नहीं बनी मुझे नहीं पता, कहां कहां आपने घुमाया नहीं घुमाया मुझे नहीं पता, काफी लोगों ने घुमाया भी होगा, लेकिन एस्लीपियस वेलनेस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड चाहती है कि इस बार की गर्मियों की छुट्टियां हमारे लीडर्स हमारी कंपनी की तरफ से बनाए बच्चों के साथ। नहीं तो साहब एक दिन ऐसा आएगा कि आदमी मेरे साथ होंगे और औरतें मेरे पीछे और तलवार लेके होंगे। ठीक है, इधर से अमित को घेरेंगी, उधर मामचंद को घेरेंगी, इधर मुझे घेरेंगी, बोला तुम तीनों डायरेक्टर आ जाओ, तुम्हें हम सुधारेंगे। हर बार आदमियों को ले जाता हूं, मैं पूछते भी नहीं हूँ। अच्छा, अगर हम खाना ना बनाए तो आदमी कहां से काम करेगा? हम कपड़े ना धोए तो आदमी तुम्हारे ड्रेस कोड कैसे पहनेगा? तो हमने कहा नहीं भाई, बीवी पक्का साथ रखेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको एक तोहफा दे रहे हैं, तोहफा गिफ्ट। लेकिन गिफ्ट उसी को होता है जिसने अचीव किया हो। उसके पीछे छोटी सी अचीवमेंट है, बहुत मामूली सी, जो आपको करनी है। हम आपके परिवार की छुट्टी इस साल कुल्लू मनाली में 3 दिन 2 रात दिल्ली से लेके जाएंगे और दिल्ली छोड़ेंगे। कुल्लू मनाली हस्बैंड वाइफ प्लस 2 बच्चे, तीसरा बच्चा तो टिकट लगेगा, क्यों? हम तो हमारे दो बस। सही है, ये आपका ट्रिप है। और अगर कोई बच्चा शादीशुदा नहीं है तो वो अपने मम्मी पापा को, भाई को लेके जा सकता है, अपने माँ बाप को दिखा सकता है। हमारा वादा है बी इंडियन बाय इंडियन। क्या कह रहे हैं? थैंक यू।